नमस्कार साथियों। पिछली बार आपको बताया था कि किस खाने से क्या चीज हम प्राप्त करते हैं जब कोई ग्रह बैठा होता है। अब इस कुंडली के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्रह किस तरह से काम करते हैं। ये एक जातक की कुंडली है जिसका डेट ऑफ बर्थ 18/9/1966 है। इनकी शुक्र की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है। हम इनकी एक एक ग्रह को उठाते हैं। महादशा की बातें बाद में करेंगे, पहले एनर्जी कैसे काम करती है। आप इन ग्रहों को नो एनर्जी समझिए, क्योंकि कोई भी महादशा चलते, कोई भी ग्रह, महादशा का मतलब एक समय पीरियड होता है जो जिस ग्रह का भी समय पीरियड चल रहा है तो वो डोमिनेट करता है आपके माइंड के ऊपर। पहले हम एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है उसकी बात करते हैं। अब आपने देखा होगा बुध, जो लगन हमने बताया था, व्यक्तित्व बताया था, उसके काम हो गया 4th हाउस में। ये राशियां हैं, नंबरिंग इधर से ही होती है, घरों की फिक्स होती हैं। ये राशियां हैं, ये मिथुन राशि है। ये बुध यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है। ये अपने ही घर में बैठा हुआ है और बैठा किसके साथ है? सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य कहाँ का मालिक है? यहाँ का मालिक है। अब एनर्जी कैसे काम करेगी? ये आदमी, ये जो जातक है, इसका बुध अपने ही घर में बैठा है तो ये यहाँ के फल देगा। इसको ऐसा लगेगा ये अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी, अपने सुख साधन उनको इकट्ठा करेगा, लेकिन साथ में ही बैठा है, इसका असर भी इसके ऊपर हो। ये भी एक दूसरे, जब दो व्यक्ति आपस में बैठते हैं तो बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें करने से एक दूसरे की बातें आपस में ट्रांसफर होती है। ऐसे ही ग्रह हुआ है। आप जैसे समाज में लोग आपस में जुड़े होते हैं, बातें करते हैं, किसके पास उठते बैठते हैं, जो सिस्टम वहाँ है सेम सिस्टम आपके यहाँ पर समझिए। ये ट्रैवलिंग का है, ये जगह बदलने का है। ये इसके पास जब भी बुध का समय पीरियड आएगा ये व्यक्ति अपने स्थान को बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि सूर्य साथ बैठा है। अपनी दूसरी जगह मकान बनाने की कोशिश करेगा या मकान से या कहीं पे भी ट्रैवल करेगा, तब इसको एक मानसिक सुकून मिलेगा। कि मानसिक सुकून का खाना है, ये माँ का खाना है। दूसरा एक पराक्रम का है। ये पराक्रम का खाना जब यहाँ पे ये उठ के आ गए, इसकी जो एनर्जी यहाँ पे उठ के आ गई तो ये यहाँ घर के लिए इसकी भूख होगी अच्छे घर की, कि मैं जो है उसको घर को सजाना, वो पराक्रम उसके लिए करेगा। ये जो है ना, देखिए मैं बताता हूँ, ये पहले धर्म का है, अर्थ का है, काम का, मोक्ष का। इस तरह से खाने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम, यह कामनाएं जुड़ी हुई है, एक आकर्षण है। ये आकर्षण का खाना है किसी चीज की, कि जो आप कहते हैं ना कि आपको हॉबी किस तरह की है, हॉबीज, शौक, रुचि। ये तो इसको रुचि प्रॉपर्टी में होगी, संसाधनों में होगी इसकी रुचि, इसके प्रति आकर्षित होगा, ये इसके लिए प्रयास करेगा और उसको प्राप्त करेगा। लेकिन इसका जो आकर्षण है वो खत्म नहीं होगा, उससे बार बार और बड़ा और बड़ा, क्योंकि ये कामना होता है। आदमी के अंदर कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, ये कामनाओं का खाना है। जब ये उठ के यहाँ पे आता है तो एक इच्छा है, अगर किसी कारण से महादशा किसी ग्रह के फेवरेबल नहीं है और उसको मकान बनाने में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। ये यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, जब ये एनर्जी, ये आप कहते हैं ये आपके हार्ट को भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। ये हार्ट से संबंधित दिक्कतों को देना शुरू कर देगा जब आपकी चाहतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव खाना है। नेगेटिव इन सेंस ये कहते हैं ये चाहते हैं, आदमी की भूख है, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी की भूख उसने दे दी। अगर ये ट्रैवल करता रहे, जगह बदलता रहे तो इसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अगर ये कहीं घूमेगा फिरेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि
अच्छे तीर्थ स्थानों पे नहीं जाएगा। ये धर्म का खाना है, मोक्ष का खाना है। यहाँ कहता है मुक्त होइए, मुक्त हो गए तो सुकून मिलेगा आपको, जो देना है परवाने में निश्चित है। ये कहता है आपको मैं दे तो रहा हूं, लेकिन आप मुक्त होके सोचिए, मुक्त होके रहिए, और उसको बार बार और अच्छा और अच्छा, मुझे और अच्छा, ये इस तरह से इसको एक दिमाग में ना खिंचाव पैदा हो जाएगा जो इसको रोग के कारण हो, और ये आनंद नहीं ले पाएगा सुख का, क्योंकि ये काम का है, काम सारा यहाँ पर उठ कर आ गया। जब भी किसी का मकान देखेगा तो मुझे ऐसा मकान चाहिए, किसी की गाड़ी देखेगा तो मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। ये और दूसरा, ये छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहन उठ के यहाँ आ गए, मतलब इसके घर में छोटे भाई बहनों का इंटरफेरेंस भी या उनका दखल भी हो सकता है। इन दो ग्रहों की एनर्जी मैंने आपको बताई। अब हम इनका लेते हैं, गुरु और मंगल। गुरु कर्म भाव का स्वामी है और आपके पार्टनर का स्वामी है, पत्नी का स्वामी है, यहाँ का है। इसको मालिकाना हक प्राप्त है दोनों राशियों का, और बैठ गए यहाँ पर। अब मंगल छठे भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी, बैठ गए आपके धन भाव में, कुटुंब भाव में। इसने इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करी, इसने इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करी। जैसे ही मंगल का समय आएगा तो यहाँ से और यहाँ के संबंधित चीजें वो यहाँ पर लेके आएगा, इसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, क्योंकि मंगल के अंदर गुरु के गुना है। ये एनर्जी अपने कर्म से, अपने वाइफ के सहयोग से ये धन यहाँ पे धन अर्जित करेगा। ये 8वां खाना है, ये रोग रिपो है। इस राशि मंगल कंफर्टेबल नहीं होता। एक रफ लैंग्वेज में कह देते हैं लोग आमतौर पर कि नीच का हो गया, नीच का ऊंच का कुछ नहीं होता है। काम करने का कंफर्टेबल तरीका होता है कि भाई किसी को गर्मी में काम करना अच्छा लगता है, सर्दी में काम करना अच्छा लगता है, तो इसको इसमें काम करना, इसको फल देना अच्छा नहीं लगता है, ये कंफर्टेबल नहीं होता है इस राशि के अंदर। तो जैसे ये जब मंगल चलेगा तो ये यहाँ के भी फल देगा, यहाँ के ये लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ये जो खाना है, इस खाने का असर भी यहाँ पे आएगा। आपको ऋण, परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद, धन को लेकर विवाद, कोई आपके परिवार में बीमार, या कोई न कोई किसी न किसी तरह का रोग, इस तरह से हो। अब ऐसे ही गुरु चलेगा, गुरु इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ के भी फल देगा, यहाँ के भी फल देगा, यहाँ के भी फल देगा, यहाँ के एनर्जी वहाँ पर पहुँची, यहाँ आपको धन मिलेगा, लेकिन इन समस्याओं के साथ। दूसरा, इसमें कंफर्टेबल नहीं है आपका खाना पीना व्यवहार। गुरु एक अमृत तत्व बोलते हैं इसको, कि जहाँ जिसके साथ हो जाता है उसको शांत कर देता है, उसके जो विकार हैं उनको खत्म कर देता है। 6 विकारों की बात करते हैं, गुरु वहाँ पर मिटा देता है उनके। लेकिन फिर भी क्योंकि राशि ऐसी है, गुरु उच्च का होता है, इसमें मतलब कंफर्टेबल होता है, और ये कंफर्टेबल नहीं होता। कुल मिला के एक बैलेंस स्थिति है इनके पास। मंगल की दशा में, गुरु की दशा में धन संबंधी इनकी जो चीजें हैं वो पूरी होंगी। इस तरह से एक एनर्जी, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करने की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखते हैं ये शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ के मालिक हैं, अष्टम भाव के, और भाग्य के मालिक हैं, बैठे हैं मीन राशि में। इस राशि में ये सम स्थिति में होते हैं। मीन राशि की खासियत बताता हूँ कि मीन राशि कालपुरुष की कुंडली होती है, जो पहली फर्स्ट राशि है मेष राशि से शुरू होकर और 12वीं राशि यहाँ आती है। एक कालपुरुष कुंडली बोलते हैं उसको। एक स्टैंडर्ड राशि है जो बेस्ट मानी जाती है कुंडली। तो जब ये मीन राशि की खासियत है, मीन राशि विकारों को सोख लेती है,
विकारों को सोखने का मतलब क्या है? ये राशि में कोई ग्रह बैठता है तो वो कुछ गलत करते हुए घबराता है। कारण क्या है कि उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। यहाँ जब व्यक्ति कर्म करेगा तो उसे अच्छे और बुरे का पता होगा कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। दूसरा, ये राशि ना व्यक्ति को आकर्षित करती है कि वो दूसरे के लिए कुछ करे, दूसरे के लिए कुछ काम करे, सेवा करे। ये ना चैरिटी की राशि है, दूसरे को देने की राशि है, ना कि ग्रहण करने। इस तरह के भाव ही पैदा करता है। ये तो राशि का, ये यहाँ का मालिक होकर यहाँ बैठा है और यहाँ का मालिक होकर यहाँ बैठा है। देखो, दो तरह की एनर्जी ये देखिए यहाँ पर। अगर आपका जो कर्म है, आपका जो कर्म, जो भी आप काम कोई भी एक्शन करोगे वो यहाँ से आता है। ये आपका पद भी है, आपका कैरियर भी है, पद प्रतिष्ठा भी यहीं से देखा जाता है, कैरियर भी है। ये एनर्जी उठ के यहाँ पे आ गई। ये कहती है, और ये जो है अष्टम भाव गहराई से चीजों को जानने के लिए बोलती है कि आप गहराई से चीजों को जानिए। ये साधना की जगह है। मतलब अपनी साधना का मतलब होता है कि अपनी कमियों पे काम कीजिए। आप अपनी कमियों को देखिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, कहाँ मैं, मेरे अंदर कहाँ फॉल्ट है, किन की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। कर्म में बैठ गया तो कर्म में जो कर्म की साधना करनी पड़ेगी आपको अपने अंदर हर एक्शन में देखना पड़ेगा कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। धर्म का मालिक आके यहाँ बैठेगा। काम आपको, धर्म का मालिक, भाग्य का मालिक, आपके भाग्य में काम की कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपको उसकी साधना करनी पड़ेगी। ये साधना का है। साधना का मतलब होता है, मान ले कोई व्यक्ति एक काफी 1000 फीट 2000 फीट की ऊंचाई पे, उससे कहीं इतने रास्ते पे आपको पैदल चलना है, तो कैसे चल पाएगा? वो तब चल पाएगा केवल उसे वो ही रास्ता नजर आए जो एक पैर का है, उसको दाएं बाएं कुछ नजर आए। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही थी, वो साधना, उसको दाएं बाएं कोई गलती कोई गुंजाइश नहीं, परफेक्शनिस्ट बनाता है जब ये यहाँ पर आता है। तो इस तरह से ये एनर्जी काम करती है। अब आते हैं चंद्र और केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। 70% पानी जो शरीर में होता है उसको चंद्रमा कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा, पूर्णिमा को समुद्र बढ़ जाता है और पूर्णिमा जाती है तो फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। ऐसे ही मन की स्थिति करता है। केतु एक ऐसी एनर्जी है, ये चंद्रमा, राहु और केतु दो एक ऐसी एनर्जी है मन की जो मन को भीतर खींचने की कोशिश करता है केतु, और ये बाहर कनेक्ट होने की कोशिश करता है। केतु चंद्रमा के साथ हो गया, ये मन को अंदर ले जाने की कोशिश करता है, ना कि अपने मन को बाहर किसी चीज से जोड़ने के लिए बोलता है। जब केतु के साथ चंद्रमा हो गया तो ऐसा व्यक्ति किसी एक चीज को, ये एजुकेशन का खाना है, किसी ऐसी एक चीज को सीखने की कोशिश करे, उसको अपने अंदर रमा ले, तो ये एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। नहीं तो ये आपको मन आपका अंदर एक घुटन सी पैदा कर देगा। इसको ना चित्त कहते हैं, इसको मन कहते हैं, इस खाने को। यहाँ चित्त का है, ये आपके हृदय का खाना है। आपके हृदय में एक कुंठा सी व्यक्त कर देगा, एक दबाव सा आप महसूस करोगे, जिसके कारण दिल संबंधी कोई दिक्कतें भी आपको, हार्ट संबंधी दिक्कतें भी आपको दे सकता है। केतु है, कट लगवा सकता है, सर्जरी करवा सकता है ना। अंदर झांक के देखने के लिए केतु है, अंदर झांक के देखने की। इस खाने को बड़ा अच्छा से, इसका जो कनेक्शन इस खाने से केतु का जो खाना। अब चंद्रमा कहाँ से आया? यहाँ से आया। धन का मालिक यहाँ आ गया, धन का मालिक यहाँ आ गया, एजुकेशन पे आ गया। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ये कह सकते हैं कि बुद्धि से धन कमाएगा। धन जो हासिल करेगा वो बुद्धि से कमाएगा, क्योंकि बुद्धि के पास धन अटैच हो गया। दूसरे ये कह सकते हैं इसकी बुद्धि पे धन का प्रभाव है।
जैसे ही धन आएगा इसकी बुद्धि काम करने लगेगी, धन गया तो ये विचलित हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। इस तरह से ये एनर्जी यहाँ पर काम करती है। अब आते हैं राहु की एनर्जी। और ये जो खाना है हमारा, ये एनजीओ का है, फ्रेंड सर्किल का है, आपकी कामनाओं का है, आप जो इच्छाएं अपनी पूरी करना चाहते हैं वो यहीं से होता है। अब जैसे ये राहु बैठ गया मेष राशि, मेष राशि में राहु कंफर्टेबल नहीं होता, ये बाहर निकलती ऊर्जा है। अगर ये व्यक्ति, ये जातक किसी धार्मिक संस्था से, किसी ऐसे फ्रेंड सर्किल में बैठा हुआ है जो अध्यात्म की बात करता है, लोभ की बात नहीं करता, क्योंकि लोभ का खाना है आपका लालच, तो ये बाहर निकलती ऊर्जा किसी ऐसे समूह से जुड़ जाए जो सिर्फ पैसे की बात करे, तो उसको पैसे के प्रति लालच बढ़ जाता है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे, लेकिन राशि में कम पड़ेगा, जिसकी वजह से जहाँ वो सोसाइटी या एनजीओ से जुड़ा हुआ था वहाँ उसका झगड़ा होता रहता, फ्रेंड सर्कल में झगड़ा होता, कोई फ्रेंड उसके बन नहीं पाते, वहाँ उसका वाद विवाद होता है, उसको लोग धोखा दे जाते हैं, और लोग मतलब उसका लेन देन में ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड सर्किल में वो ज़्यादा टाइम तक उसके फ्रेंड उसके पास रह नहीं पाएंगे, क्योंकि लालच जुड़ गया। राशि इसकी सही नहीं है, मेष राशि में राहु कंफर्टेबल नहीं होता, वो फल अच्छे फल नहीं दे पाता। वैसे तो राहु यहाँ पे अच्छा होता, क्योंकि ये जुगाड़, ये राहु को आप बाहर निकलती ऊर्जा है, ये आप राहु को ये कह सकते हैं कि आपने कहानी सुनी होगी ना कि सर कट जाता राहु का अमृत पी लेता है। ये आगे तक किसको नजर आता है कि मेरे साथ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा, कोई मेरे खिलाफ को षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, इसको पता चल जाता है। ये जिस सोसाइटी में लेके एक आदमी को भांप लेता है और नए नए तरीके इजाद करता है अपने लाभ कमाने के, कि भाई मुझे लाभ मैं कैसे पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इच्छाएं ये पूरी करने के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन ये राशि थोड़ा सा ठीक नहीं है इसके लिए। राशि का यहाँ ठीक होना होने की वजह से लाभ तो होगा, लेकिन मानसिक इसको वेदनाएं मिलेंगी अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, क्योंकि वो बाहर लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगर इसको कंट्रोल करना है तो आपको केतु का सहारा लेना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को रोक के अंदर की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये बड़ा अच्छा काम है, ये इस ऊर्जा का काम हो गया। अब हम देखते हैं शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, शुक्र की महादशा चल रही है। अब देखिए शुक्र की जो महादशा यहाँ पे चल रही है वो कहाँ का मालिक है, 12वें भाव का मालिक है, दूसरा ज्ञान का मालिक है। बैठा कहाँ है, आपके तीसरे भाव में से प्राकर्म का भाव कहते हैं, छोटे भाई बहनों का कहते हैं, आकर्षण का कहते हैं, और कामनाओं का कहते हैं, चाहतों का, रुचि, शौक, यहाँ से ये प्रेम का भी है, ये खाना प्रेम का भी बोला जाता है, इससे प्रेम करते हैं। अभी यहाँ पर बैठा हुआ है 12वां खाना। 12वां खाना आपकी चाहतों का, आपके विकारों को खत्म कर देता है। जहाँ बैठता है वो कहता है अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, दूसरे के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के लिए, इन चीजों के लिए कहता आप अपने लिए कुछ नहीं, आपका अपना कुछ नहीं। अब ये यहाँ इसकी महादशा चली है, अब इसकी महादशा चली है और ये इससे संबंध भी है, इससे भी संबंध है। तो ये बुद्धि ज्ञान यहाँ पर आके बैठ गया, ये जब यहाँ पे ज्ञान बैठ गया, अपने ज्ञान के हिसाब से अपने पराक्रम को सेट करेगा, बुद्धि वाला कोई काम करेगा, इसमें टेक्निकल बुद्धि वाला कोई काम करेगा। लेकिन ये सक्सेस कब होगा, एक तो ये राशि सूर्य की है जिसमें शुक्र कंफर्टेबल नहीं होता। सूर्य की राशि, सूर्य जो है आपके जो अहम का कारक है, स्वाभिमान का कारक है, और यहाँ जब इसके साथ होगा तो ये एक शुक्र है, आपको आपके अंदर ना एक अहम एक ना ऊंची चाहत पैदा हो जाएगी, और ये कहता है यहाँ पे चाहतों को खत्म कीजिएगा,
आप समाज के लिए काम कीजिए, अपने भाई बंधुओं के लिए काम कीजिएगा, उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिएगा। तब आपका यहाँ पे देखता है, ये नहीं सामने में ट्रांसफर होती है, तभी आपका भाग्य आपके साथ देगा। अगर इस महादशा में ये व्यक्ति लालच में ही पड़ा रहेगा और लालच को त्यागेगा नहीं, ये यहाँ जब ये प्यार का है, मुक्त होने का, यहाँ से ना आपके ना लालच को मुक्त करने के लिए बोलता है। आप लालची मत बनिए, लालच से मुक्त होइए। लालच से मुक्त होगे तो मैं आपके भाग्य में, आपके काम में आपका साथ दूंगा, नहीं तो ये आपको मानसिक तौर पे डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि चाहते कामनाएं हैं, जो चीज देखी, जहां भी गए जो चीज देखी, क्योंकि घर का मालिक ये यहाँ बैठा, जो भी घर कहीं देखा, जो भी किसी सामान देखा उसकी तरफ आकर्षित हो, मुझे ये चाहिए, ये अच्छा है, तो उसकी तृप्ति होना मुश्किल हो जाएगा। ये कहता है मुक्त हुई यहाँ से। ये आपके बाजुओं का है, कंधे का है, आपके कंधे में दिक्कत आने से बैठी शुक्र है। शुक्र जो है, जो आपके अंदर रस बनाने वाली ग्रंथियां होती है, उसका भी ये इस तरह से प्रेशर करेगा कि आपको शुक्र जैसी शिकायतें भी ये जन्म दे सकता है। क्योंकि बीमारियां आपकी एनर्जी के आपके फंस जाने के अंदर होती है। ग्रह जैसा कह रहा है, ग्रह जैसा कह रहा है, अगर आप वैसा नहीं करते तो उस ग्रह से संबंधित आपको रोग निश्चित हो जाएगा। क्योंकि पैसा सुख नहीं देता, और कोई भी ज्योतिष आपको पैसा नहीं दे सकता। आपके नसीब में जितना है उतना ही मिलेगा। ज्योतिष आपको सिर्फ ये सिखाता है, ये बताने की कोशिश करता है कि जो महादशा चल रही है, जो ग्रह इस शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र की जो आपके शरीर में जो प्रधानता हो गई है, वो आपसे क्या करने के लिए कह रही है। क्योंकि शुक्र है लग्जरी का कारक, वो ये पराक्रम वाहन बैठ गया, तो ये आदमी को आलसी बना देगा, मेहनत नहीं करने देगा, ये कंफर्ट जोन तलाश करेगा। अगर इसके कंफर्टेबल राशि होती तो इसको कंफर्ट जोन मिलता, ये काम करता, लेकिन अहम और वहम इसको परेशान करेंगे, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाएगा। और फिर हमारे जैसे लोगों को पैसा आएगा, उनसे बातें करेगा, पूछेगा कि मेरे को सस्ता तो बढ़िया सा तरीका बता दो, किस चौराहे पे क्या रखना है और मेरा काम हो जाए। पर ऐसा होता नहीं। एक छोटी सी एक डिस्कशन था कि एनर्जियां कैसे होती हैं, आगे फिर बात करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।